एवरीवन वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन। मैं उपस्थित हूं आज 22 अगस्त 2023 की महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। ये एजुकेशनल अपडेट रहेंगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और विभिन्न हिमाचल के संस्थानों से संबंधित। वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी यूजी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड रोस्टर काउंसलिंग अपडेट पर एक सबसे बड़ा अपडेट आया है। इसके अलावा बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एलएलएम साइकोलॉजी एमए एजुकेशन एडमिशन काउंसलिंग और ऑनलाइन एडमिशन कब तक है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की मेरिट लिस्ट कब आएगी पीजी कोर्सेज के लिए। साथ में बात करेंगे एसएससी अग्निवीर रिक्रूटमेंट और महत्वपूर्ण अपडेट रहेगा पीजी रेगुलर क्लासेस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में कब तक होने वाली है। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट रहेगा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में एडमिशन बीएससी एमएससी फिजिक्स जो इंटीग्रेटेड है उसके लिए जो है डेट एक्सटेंड की गई है, कब तक ये रहने वाला है। तो सारे के सारे अपडेट वीडियो में रहेंगे। वीडियो में आप अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 22 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और अपडेट। सबसे पहले बीएड पर सबसे बड़ा अपडेट आया है। आरक्षण रोस्टर जो है तैयार 29 को जो ईसी है एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की उसकी बैठक में मिलेंगी मंजूरी। तो मंजूरी के आसार है। बीएड आरक्षण जो रोस्टर है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और जो हिमाचल प्रदेश सरकार है उसके द्वारा जो है आरक्षण रोस्टर तैयार कर दिया गया है और 29 अगस्त को जो प्रस्तावित बैठक है कार्यकारी परिषद की उसमें इस आरक्षण रोस्टर को मंजूरी के लिए रखा जाएगा। और जैसे ही आरक्षण रोस्टर पर मंजूरी मिल जाएगी तो जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है वो 1 सितंबर से बीएड परीक्षाओं का जो फाइनल जो शेड्यूल है वो जारी करेगी। और साथ में आपको ये बता दूं जो श्रेणीवार जो मेरिट सूची है वो भी 29 अगस्त के बाद ही जारी की जाएगी। सरकार से रोस्टर फाइनल ना होने के कारण अभी बीएड की प्रवेश प्रक्रिया लटकी हुई थी। तो अब जो है बीएड की होने वाली संयुक्त जो काउंसलिंग का शेड्यूल भी है वो भी 29 अगस्त के बाद ही जारी किया जाएगा। जब 29 अगस्त को इसको मंजूरी मिल जाएगी, 29 अगस्त को इस रोस्टर को एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखा जाएगा, कार्यकारी परिषद के पास रखा जाएगा। तो उसमें अगर इसको मंजूरी मिल जाती है तो 1 सितंबर से यहां पर काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया जाएगा। और इस बार जो 75 बीएड कॉलेज है वहां पर 8,500 सीटें हैं। तो इन सब के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। और जैसे ही ये अनुमति मिलती है उसके बाद एचपीयू एसपीयू से संबद्ध बीएड कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को अनुमति मिल जाएगी। और नए शैक्षणिक सत्र में जो संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया है वो जो है 15 जुलाई तक इसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये आज का सबसे बड़ा अपडेट है। नए शैक्षणिक सत्र के लिए जो बीएड रोस्टर है उस पर मंजूरी मिलेगी 29 तारीख को। और साथ में ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जो रोस्टर तो जारी करेगा ही, इसके बाद जो मेरिट है मेरिट भी आप लोगों के बीच जल्द ही आ जाएगी। श्रेणीवार जो मेरिट लिस्ट है वो भी आप लोगों के बीच जल्द ही रखी जाएगी। तो इसी प्रकार बीएड की प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार जो विद्यार्थी कर रहे हैं उन छात्रों को जो है इससे राहत मिलेगी। इस बार रोस्टर जारी ना होने के कारण ये जो सेशन सत्र है ये जो है लेट हो रहा है। और सितंबर के पहले हफ्ते में मेरिट लिस्ट जो है श्रेणीवार जो मेरिट लिस्ट है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी सितंबर के पहले हफ्ते में जारी किया जाएगा। ये था सबसे बड़ा अपडेट। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट है एचपीयू विभागों में कक्षाओं से संबंधित। तो एचपीयू ने जो रेगुलर कक्षाओं का शेड्यूल है वो कुछ एक विभागों का भी जारी कर दिया है, कुछ एक विभागों का नहीं हुआ है। तो विश्वविद्यालय ने जो स्थगित कक्षाएं हैं उनको शुरू करने के लिए कुछ जो है विभागों को निर्देश दे दिए हैं और कुछ विभागों ने अपना टाइम टेबल भी अपलोड कर दिया है। तो अभी आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर कंप्यूटर साइंस समेत अन्य कुछ विभागों की कक्षाओं का शेड्यूल तैयार होकर इसको जो है टाइम टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर आपको एचपीयू की वेबसाइट पर टाइम टेबल मिल गया है तो उसमें आपको साथ में डेट भी बताई है कि पीजी क्लासेस कब से लगने वाली है। तो आप देखें पीजी की शेष बची हुई जो परीक्षाएं हैं वो सोमवार से पुनः शुरू हो गई है, लेकिन वहां पर जो कक्षाओं का टाइम टेबल है वो तैयार कर दिया है और उसके अकॉर्डिंग ही कक्षाएं शुरू करने के अधिष्ठाता अध्ययन ने निर्देश दे दिए हैं। तो एक टाइम टेबल तो आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं और कुछ टाइम टेबल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड किए हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर आप देख सकते हैं अपडेट। तो दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट ये था आज का। इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एलएलएम डिप्लोमा कोर्स के लिए मांगे
आवेदन। तो यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में LLB के बाद LLM करना चाहते हैं तो आप LLM के लिए 31 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। 31 अगस्त ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट तिथि है। इसके बाद LLM के लिए एंट्रेंस करवाया जाएगा, तो प्रवेश परीक्षा इसके लिए बाद में करवाई जाएगी। तो इसके अलावा यदि आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में PG डिप्लोमा इन क्लिनिक साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और ऑनलाइन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी 31 अगस्त रखी गई है। और जो LLM है, LLM के लिए एंट्रेंस होगा, ये आप ध्यान रखें। और इसके लिए जो श्रेणीवार जो फीस है वो LLM के समेत तीनों PG डिप्लोमा कोर्स के लिए सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों की फीस 1000 रुपये है। SC और ST और अंत्योदय की IRDP की 500 रुपये है। इन तीनों के लिए LLM जो है, इसके अलावा LLM साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी और ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, तो जो भी इच्छुक विद्यार्थी है वो जो है 31 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। MA एजुकेशन और MPED का काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी हो गया है। तो HPU ने MA एजुकेशन और MPED का काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है और ये जो काउंसलिंग होगी ये 26 अगस्त को शिक्षा विभाग में होगी। MPED कोर्स के लिए 26 अगस्त को विश्वविद्यालय में होगी और MA एजुकेशन की कोर्स की काउंसलिंग 28 अगस्त को होगी। तो ये जो है जानकारी आई है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से। यदि आप MPED के लिए जा रहे हैं तो 26 अगस्त को जाएं। यदि आप MA एजुकेशन की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो 28 अगस्त को जाएं। इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी किसी कारणवश भारी बारिश या भूस्खलन के वर्ष यदि वो ऑफलाइन काउंसलिंग में हिस्सा नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग का लिंक भी साथ में जारी कर दिया गया है। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन मोडो दोनों में ये काउंसलिंग रहने वाली है। तो ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। MED के लिए जो लास्ट डेट है ये जो है MED के लिए जो काउंसलिंग डेट है 26/8/2000 और सेमिनार हॉल। इसके अलावा MA एजुकेशन के लिए जो है 28/8/2000 और ऑनलाइन जो मीटिंग का लिंक है इनके लिए ये दिया गया है https://google.com MA और MED के लिए। और LLM के लिए आपने क्योंकि अभी फॉर्म भरने हैं PG डिप्लोमा क्लिनिकल साइकोलॉजी इसके लिए भी आपने भरने हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त रखी गई है। LLM जो है एंट्रेंस बेस्ड होता है, इसका आप ध्यान रखें। इसके अलावा 31/8 इसकी लास्ट डेट है फिल करने की। PG स्टूडेंट का इंडक्शन प्रोग्राम आज से। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो इवनिंग स्टडी कॉलेज है द मॉल शिमला, तो वहां पर 21 अगस्त से PG जो बच्चे हैं उनका इंडक्शन प्रोग्राम जारी हो गया है। इस इंडक्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को अकादमिक एवं करियर काउंसलिंग के अलावा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही है। तो इसके अलावा आप ये शेड्यूल देख सकते हैं। 21 को यहाँ इंडक्शन है, 22 को एकेडमिक और करियर काउंसलिंग पर लेक्चर होगा, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज वर्कशॉप है। इसके अलावा जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये जो है HPU इवनिंग स्टडी में है। इसके अलावा बात करते हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की रिजल्ट की। तो BA BSc BCom फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड है ये सितंबर फर्स्ट वीक के आसपास आने वाला है, क्योंकि भारी बारिश के चलते जो है थोड़ा सा ये कार्य प्रभावित हुआ था। सितंबर फर्स्ट से सेकंड वीक तक आपको जो BA BSc BCom फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मिलने की संभावना है। इसके अलावा बात करें HPU रिजल्ट की, तो HPU रिजल्ट भी आपको इसी सप्ताह के आसपास सितंबर फर्स्ट सेकंड वीक तक आने की ये संभावनाएं हैं। यदि कोई और जो है एग्जैक्ट शेड्यूल या अपडेट आया तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बता दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड ईयर रिजल्ट अपडेट पर। तो सेकंड ईयर रिजल्ट अपडेट इस हफ्ते के अंत तक BA और BCom सेकंड ईयर का आ सकता है और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का जो है सितंबर फर्स्ट वीक में आ सकता है। ये संभावनाएं हैं, हो सकता है ये लेट भी हो जाए, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको जो है इसका अपडेट मिलता रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा HPU हॉस्टल एडमिशन और मेरिट लिस्ट की बात करते हैं। तो HPU में जो मेरिट लिस्ट लगेगी, हॉस्टल मेरिट लिस्ट जो लगने की संभावना है 1 सितंबर के आसपास लगने वाली है, क्योंकि अभी हॉस्टल के लिए एडमिशन को जो है 26 तक के लिए बढ़ा दिया गया है HPU के द्वारा। और 31 और 31 अगस्त तक बाकी जो PG स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर में अभी है जो अपने एग्जामिनेशन दे रहे, तो उनको 31 तक हॉस्टल खाली करने हैं। तो इस सूरत में 1 सितंबर के बाद ही हॉस्टल की मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों को हॉस्टल में जाना था वो जो है किन्हीं कारणवश जो है अभी ये लिस्ट जारी नहीं की कर दी गई है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस का टाइम टेबल आ गया है PG रेगुलर क्लासेस कोर्सेज का, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा अगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की बात करें तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने BSc और MSc फिजिक्स इंटीग्रेटेड जो कोर्स है यहाँ पर डेट बढ़ा दी
दी गई है 20 अगस्त तक। अगर आप एसपीयू से बीएससी और एमएससी फिजिक्स इंटीग्रेटेड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन जो है पहले 20 अगस्त तक था, अब इसको बढ़ाकर 26 अगस्त कर दिया है। और इसकी जो काउंसलिंग होगी वो 28 अगस्त को होगी। तो पहले ये 20 तक थी तारीख, अब ये 26 कर दी है और 28 को बीएससी एमएससी फिजिक्स की काउंसलिंग की जाएगी और बाकी काउंसलिंग भी जल्द ही रिलीज होगी। आज तक आने की संभावना है एसपीयू की। इसके अलावा सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने यूजी जो बीए बीएससी बीकॉम है कॉलेजेस में 30 अगस्त तक जो है यहाँ पर जो एडमिशन्स डेट्स है वो बढ़ा दी गई है। यदि आप बीए बीएससी बीकॉम में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के संबंधित कॉलेजेस में आप प्रवेश चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एचपीपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है नगर निगम शिमला, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला है, सॉरी नगर निगम नहीं, लोक सेवा आयोग ने 6 पोस्ट कोड में विज्ञापन जारी करने के लिए प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी है। तो यदि आप हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो लोक सेवा आयोग ने 6 जो पोस्ट कोड विज्ञापन जारी करने की प्रदेश सरकार से अनुमति मांगी है। और ये पोस्ट कोड है, इसमें कुल 364 पद है। तो लोकसभा ने राज्य सरकार को लिखे पत्र में ये कहा है कि इन 6 नई भर्तियों की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने की आपको जो है इजाजत दी जाए। तो इसमें जो कोड है 1072 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स सिविल सप्लाई, इसके अलावा 1073 ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट स्वास्थ्य विभाग, पोस्ट कोड 1036 जूनियर ऑडिटर स्टेट ऑडिट विभाग, पोस्ट कोड 1078 जे इलेक्ट्रिकल बिजली बोर्ड धर्मशाला और पोस्ट कोड 1025 आयुर्वेद फार्मिस्ट और होमगार्ड की कंपनी के कमांडर की भर्तियां इसमें शामिल है। ये पद जो है सितंबर 2022 में पहले हमीरपुर कर्मचारी आयोग के द्वारा विज्ञापित किए गए थे और ये आवेदन भी लिए गए थे, लेकिन ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई थी। इसी प्रक्रिया में अब एचआरटीसी कंडक्टर के 360 जो पद भी थे जिनकी भर्ती लोक सेवा आयोग ने पहले ही शुरू कर दी है। तो इसके लिए जो है सरकार से अनुमति मांगी है एचपीपीएससी ने, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। इसके अलावा वेटरनरी जो फार्मिस्ट है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गई है। तो लोक सेवा आयोग को हमीरपुरी कर्मचारी आयोग की वेबसाइट का लिमिटेड एक्सेस मिलने के बाद पुरानी भर्तियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गई है और एचपीपीएससी ने इस पर कार्य भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा बात करते हैं एचपीसीएल में 276 पदों पर भर्ती निकली है। तो 18 सितंबर तक आप अप्लाई करें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मैकेनिकल इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट और अन्य विभिन्न पदों पर जो भर्ती है उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस समय पर जो आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर है। तो यदि आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में नौकरी चाहते हैं तो 18 सितंबर तक www.hindustanpetroleum.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के तहत मैकेनिकल इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर और अन्य पदों के लिए 276 नियुक्तियां की जाएगी। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर और आप गलत फॉर्म ना भरें, क्योंकि अगर आपने गलत फॉर्म भरा तो वह एक्सेप्ट नहीं होगा। और यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 1180 रुपये है। बाकी वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए यह कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है, तो ये आपके लिए जो फ्री है। आवेदन की जो है अंतिम तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। तो इसी में आप जो है लास्ट तारीख जो है बता दी आपको कि लास्ट तारीख 18 सितंबर तक है। 18 सितंबर तक आप भरें। इसके अलावा बात करते हैं अग्निवीर भर्ती की। तो अग्निवीर भर्ती जो है बिलासपुर के लुहणु मैदान में 3 से 9 सितंबर तक होगी। अग्निवीरों का ग्राउंड टेस्ट हमीरपुर, उन्ना और बिलासपुर के होनहारों के लिए ये अग्निवीर भर्ती होने वाली है। यदि आप हमीरपुर, उन्ना और बिलासपुर से है और अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था तो आपने अपना एडमिट कार्ड जो है रंगीन प्रिंट कर साथ ले जाना है और आपने जो है इस मैदान में पहुंचना है। लुहणु मैदान में इंडियन आर्मी के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट जो है होने वाला है। तो अगर आपको कोई जो है इसके संदर्भ में कोई अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप जो सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर उसके कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप जो है कॉल कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरीके की। तो साथ में आप अपने जो है प्रमाण पत्र ले जाने हैं, जो भी ज़रूरी प्रमाण पत्र है। बात करते हैं एसएससी की। तो एसएससी ने जारी किया है अक्टूबर से दिसंबर तक होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, इन्होंने दिसंबर से महीने के बीच होने वाली जो आयोजित परीक्षाएं हैं उनकी तारीखों की घोषणा कर दी है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट SSC NIC पर जाकर nic.in पर जाकर तारीख देख सकते हैं। आयोग ने केंद्रीय
केंद्रीय सशस्त्र जो पुलिस बल है CAPF, इसके अलावा SAF में कांस्टेबल GD, असम राइफल में राइफलमैन GD और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो परीक्षा 2022 में सिपाही के फाइनल रिजल्ट की घोषणा कर दी है। तो जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं और आयोग की तरफ से कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी CBT का रिजल्ट जो है 8 अप्रैल को घोषित किया गया था। तो यदि आप जो है स्नातक स्तरीय परीक्षा 2023 टियर 2 25 26 27 अक्टूबर को ये की जाएगी, वहीं संयुक्त जो उच्चतर माध्यमिक +2 स्तरीय जो परीक्षा है टियर 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और क्वांटिटी सेविंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स 2023 पेपर 2 के लिए परीक्षा 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में उप निरीक्षक परीक्षा टियर 2 दिसंबर में आयोजित की जाएगी। तो आयोग को इस तरह जो है आयोग की तरफ से इन परीक्षाओं को लेकर तैयारियां की जा रही है। तो यदि आप इन पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका शेड्यूल आ गया है, तो आप अच्छे से तैयारी करें। तो ये इसके अलावा बात करते हैं MBBS और BDS की 350 सीटों के लिए 2748 अभ्यर्थी जो है पात्र पाए गए। तो अटल विश्वविद्यालय नेरचौक ने जारी की है फाइनल मेरिट लिस्ट। तो विश्वविद्यालय ने MBBS की 157 और BDS की 193 सीटें जो है भरी जानी है और फाइनल मेरिट लिस्ट के अनुसार दोनों कोर्सों की 350 सीटों के लिए 2748 अभ्यर्थी जो है पात्र पाए गए हैं। अब विश्वविद्यालय की ओर से सीटों का आवंटन किया जाएगा। तो जिन संस्थानों में खाली जो है सीटें पड़ी थी अब उनको जो है इस काउंसलिंग के द्वारा भरा जाएगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण अपडेट। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर आपकी और कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर जो है टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी और उसका उत्तर देने के लिए भरपूर कोशिश करूंगा। थैंक यू।